बच्चों, तो आज मैंने Q&A सेशन रखा है। क्वेश्चन एंड आंसर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं और जो जो क्वेश्चन होंगे वो इसी में सॉल्व कर दूंगा। अब ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैंने चेक किया मेरे काफ़ी कमेंट्स हो गई हैं और कोई बोल रहा है फिजिकल की बना दो, कोई ऑर्गेनिक की। भाई इंसान ही हूँ मैं, मतलब एक एक वीडियो करके डाल रहा हूँ, एक साथ नहीं डाल सकता। तो मैंने सोचा इसी में बता देता हूँ अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी डाउट हो। बाकी वीडियो हर सब्जेक्ट की आएंगी, पूरी मेरी स्टोरी भी आएगी। बस अब वेट ही कर सकता हूँ, बाकी वेट ही कर सकते हो तुम लोग। बाकी लेक्चर डीपीपी ये तो करते रहो, पूरी ज़िंदगी थोड़ी रोक दोगे वीडियो के लिए। और वैसे मैं सच बताऊँ तो यार मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे में भी इतनी अच्छी कमेंट्स आ सकती हैं। क्योंकि अभी की आज की बात है, मैं सुबह उठ के जनरली क्या होता है ना, सर का लोग कहा करते जैसे हमारे सर सब लोग अलग सर बोलते हैं कि सुबह ऐसे ही स्टार्ट करो अपनी, पूरा दिन अच्छा जाए। ये मतलब उन्होंने लोग मैंने काफ़ी लेक्चर में उनके सुन रखा था। तो मैंने जनरली कुछ भी करता, मैं क्या पहले तो पढ़ाई करता था। अब मैंने भाई आज मैं बहुत लेट उठा तो लेट वजह से मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाता, लेकिन मैंने आज पता नहीं कैसे मन कर गया, मैंने यूट्यूब खोला अपना वीडियो, कमेंट पढ़ी भाई, पूरा दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिव हो गया मेरा। थैंक यू सो मच। तो चलो अब तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर, तो ये सेकंड मोबाइल मैंने ले रखा है। तो जैसे पहला डाउट है, एक कमेंट है, ब्रो MR सर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं और उनके नोट्स ही पढ़ने कितना स्कोर आ जाता है? तो भाई कितना स्कोर आ सकता है तो देखो, उनके पढ़ाने से बोल, चूँकि इस साल फुल में फुल भी आए हैं वो। टोटली देखो भाई, मैं सीधी बात बताता हूँ, कोई झूठ नहीं कोई कुछ नहीं, ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। तुम बोल रहे हो ना ब्लाइंडली फॉलो, अगर तुमने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया जो 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 वो बोल रहे हैं, भाई 170 प्लस आएंगे। लेकिन वो जो जो बोल रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने उनका 60% तक फॉलो नहीं कर पाया था, वो जो जो उन्होंने बोला था, फिर भी 120 मार्क्स आ गए। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम कितना टाइम फिजिक्स को दे रहे हो, कितना उनकी बातों को सुन रहे हो। क्योंकि वो भाई बहुत कुछ बताते हैं, वो अगर तुमने उसका 60-70% कर लिया, तुम 140 प्लस आराम से ले जाओगे। लेकिन फॉलो तुम्हें ही करना होगा। देखो मैं झूठ कुछ नहीं बोल रहा, सब तुम्हारे सामने है। सेकंड कमेंट है, यू आर वेरी जीनियस पर्सन। ओके भाई थैंक यू। मतलब मैं वही तो बता रहा, वैसे मैं हूँ नहीं, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में मेरे कितने थे, 80 मार्क्स थे ना। तो जीनियस वीनियस ऐसा कुछ नहीं होता, बस हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें उसका परिणाम मिल ही जाता है। बस मेन क्या होता है ना, काम करते रहना। सारे टीचर यही बोलते थे, तुम काम करते रहो, रिजल्ट तुम्हें एक दिन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो सेम तुम्हें अप्लाई करना और अगले साल तुम ऐसा करो कि तुम्हें भी मतलब कोई ऐसा बोले, मतलब अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। ये पल जीना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर पहले पता होता कि भाई ये चीज़ मिलने वाली है आफ्टर सिलेक्शन, तो मैं और मेहनत करता और दम से। एक नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 110% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो आ रही होगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अब देखता हूँ कि किस पर ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं। तो फिजिक्स का सबसे हाई रेट था कि फिजिक्स बता दो, फिजिक्स कैसे करनी, फिजिक्स कैसे। तो भाई मेनली तो बता दिया था, करनी तुम्हें ही पड़ेगी यार, मैंने तो सिर्फ खाली गाइडेंस दी है, क्योंकि करना एट द एंड तुम्हें ही होगा। ब्रो यू हैव ड लॉट एवरेज स्टूडेंट, थैंक यू। भाई एवरेज स्टूडेंट के साथ मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो, तुम मुझे बिलो एवरेज भी बोल सकते हो। जिस बंदे के 720 में से 80 नंबर आए हो, 10% स्कोर था मेरा, तो बिलो एवरेज ही बोलो। और ये नहीं कि कोई नहीं कर सकता या सब कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। भाई आज तुम कहाँ हो ये डिपेंड नहीं करता, तुमने एक साल घिस कर मेहनत कर ली, सब कुछ छोड़कर, सोशल मीडिया छोड़कर, है ना, खाली पढ़ाई करते रहे, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी करोगे। लेकिन अगर पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा फोकस किया तो भाई तुम भी, मैं मेरा क्या स्कोर था, तुम इससे भी आगे जाओगे। सेम वीडियो रिक्वायर्ड ऑन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 110%, 110%। यू आर रियली शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन अदर ओनली डू फॉर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। अब देखो भाई, व्यूज़ और सब्सक्राइबर का ऐसा है कि मुझे, अब देखो किसी का नहीं पता, मुझे भी देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी यूट्यूब काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो किया, लेकिन मैंने रैंकर्स को बहुत कम फॉलो किया। क्योंकि भाई उनकी लाइफ अपनी लाइफ, उनकी जो वो ऑफलाइन पढ़ते थे अपन ऑनलाइन, तो काफ़ी अलग रहता है दोनों का सिस्टम। तो मैंने जो ऑनलाइन बच्चे थे या जिन्होंने ड्रॉप लिया था, मैंने 110% उन्हीं को फॉलो किया है। जैसे एक दो चैनल है, एक मैड दीदी करके, भाई वो दीदी की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उन्होंने बोला था मेरे को, मतलब मेरे को पर्सनली नहीं बोला था, वीडियो में बोला था कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। तो मैंने लास्ट मंथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। एक बच्चे का क्वेश्चन भी था, मैंने 1 मंथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मुझे बाहर जाना पड़ा था। हाँ काफ़ी चैलेंजिंग था लेकिन ठीक था। तो मैं उनका वीडियो देखा था। तो ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ ये तुम्हें ढूंढने पड़ते हैं। भाई यू आर द जैम ऑन यूट्यूब, थैंक यू बोलूँगा, बाकी मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल तो। दैट वाज द दैट वाज द आस्क्ड द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। ओके ओके ओके, वेलकम। मैं तुम ही लोगों भाई, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वीडियो ही, जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो यहाँ आंसर कैसे बनेगा। तुम ही लोग तो हेल्प कर रहे हो कि किस चीज़ पर वीडियो बनानी है। यू आर ऑसम ब्रदर, ओके भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं बोल रहा, मैं बहुत पॉजिटिव हो गया यार। अब मैं डबल स्पीड से और डबल मेहनत करके और डबल कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूँगा। आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने सही से समझते हो। ठीक, थैंक यू भाई। क्योंकि भाई मतलब मैं सच बताऊँ तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत मैंने फेस की हैं, सच में फेस की हैं भाई, तभी जाके इतनी, ये कोई मैं साइड में स्क्रिप्ट लिखे नहीं बैठा हूँ। जो बोलते हैं ना, एक बोल रहा था ओवर एक्टिंग भैया, तो ओवर एक्टिंग इसलिए लगती हुई क्योंकि मैं कुछ कुछ शब्द ऐसा लगता है कि भाई अब इसके बाद क्या बोल दूँ। क्योंकि यूट्यूब अभी स्टार्ट किया है मैंने, बहुत मतलब पुराना कोई टैलेंट नहीं भरा पड़ा है, ये अभी स्टार्ट किया है, तो थोड़ा दिक्कत शुरू में आएगी, बाकी टाइम के साथ साथ मैं भी अपने आप में चेंज करता रहूँगा। थैंक यू भैया, बारे वेलकम भाई। योर वीडियोज़ आर मोर बेटर देन टॉपर्स। अब देखो, ये सब अपनी अपनी थिंकिंग है। अगर कोई बच्चा इस साल अच्छा मार्क्स कर रहा है उसे और ड्रॉप ले रहा है, उसे रैंक लानी है, तो भाई तुम्हारे लिए बेसिकली मतलब मैं हेल्प नहीं कर सकूँगा, रैंकर बच्चे ज़्यादा हेल्प कर सके। लेकिन जो बच्चा लाइक मेरे जैसे नंबर या मेरे से कुछ 100 150 200 250 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो मैं आई थिंक मैं गाइड कर सकता हूँ उसको अच्छा, बिकॉज मैंने सारा मतलब सारा फेस देखा है 80 से 567 के बीच। तो यस आई कैन गाइड। लेकिन हाँ ठीक है, टॉपर भाई नहीं, टॉपर भाई मेहनत करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तभी उसकी रैंक आती है। आई ऑलवेज ऑलवेज अप्रिशिएट दैम। थैंक्स ब्रो, थैंक यू भाई, थैंक यू भैया। ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया, बोल भी वो भी हिंदी मीडियम के लिए, आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा सॉरी मैम, लड़की है कोई। तो देखो बहन, ऐसा है कि सब पढ़ाई पर डिपेंड करता है, मीडियम मीडियम सब ऐसा ही है, मीडियम पर कुछ डिपेंड नहीं करता। आप यदि पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी मीडियम के हो यार। हाँ लगता है कि हिंदी, जैसे मैं 12th तक हिंदी मीडियम था, फिर इंग्लिश में आया, तो ये चैलेंजिंग था मेरे लिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, चैलेंजिंग था। 2-3 महीने लेकिन अपने आप को दिए, तो भाई सब इंग्लिश में ही अच्छे से समझ में आता है मेरे को। यार आपसे हम बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि भाई ज़्यादातर बच्चे बिलो एवरेज एवरेज होते हैं, मतलब सभी टॉपर नहीं होते हमेशा से। नेक्स्ट वीडियो फॉर केमिस्ट्री, बिल्कुल भाई, थैंक्स। भाई आप प्लीज़ मेक वीडियो ऑन फिजिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल आएगी यार, बिल्कुल। भाई बायोलॉजी की स्ट्रेटजी क्या रखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज़। हाँ बिल्कुल बताऊँगा मैं, बायोलॉजी मैंने क्या क्या फॉलो किया, इवन मतलब मैं बता भी चुका हूँ एनसीईआरटी, लेकिन हाँ किस तरह से कैसे पढ़नी है वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भाई। भाईजान आपके पीडब्ल्यू के मंथली टेस्ट पे कितने मार्क्स आते हैं, तो इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा। वैसे मेरे कभी मैंने बताया भी था कि 520 से आगे, 520 क्या भाई, 520 से एक बार पहुँचे थे, वो भी पिछले साल। इस साल तो 500 भी क्रॉस नहीं कर पाया था मैं, अभी दिखाऊंगा, शायद एक टेस्ट में किया था। बाकी मेरे मार्क्स हमेशा 450 से 500 के बीच रहा करते थे जब पेपर आने वाला था 2 महीने पहले, हमेशा। वहाँ की शुरुआत में मेरे मार्क्स सबसे पहला टेस्ट मुझे अभी ध्यान है, मेरे 100 या 200 कुछ थे। देन मतलब जब सब्जेक्ट वाइज हो तब भी मेरे 200-300 के बीच लाई करते थे, फिर 300 से 400 के बीच, फिर 400 से 500, कभी मेरे 600 क्रॉस नहीं किए थे। क्रॉस क्या, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था मैं ऑनलाइन। आपने सच्ची बताया भैया। हाँ भाई, गज़ब हो भाई, हर कोई दिक्कत का आंसर है आपके चैनल में, थैंक यू भाई। बाकी दिक्कत का सीन ऐसा है कि सेम मैंने फेस की थी। देखो स्टूडेंट भले ही अलग हो, लेकिन प्रॉब्लम सेम आती है अगर आप एक ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं। भैया प्लीज़ एक डिटेल वीडियो केमिस्ट्री पर भी बनाओ। हाँ हाँ ओके, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिटेल में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके ऊपर अलग से बनाऊंगा, मतलब फिजिकल की अलग, इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक की, क्योंकि सब में अप्रोच अलग है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, बिल्कुल भाई, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट आ गए हैं अब केमिस्ट्री के ऊपर, तो भाई केमिस्ट्री की वीडियो आ रही होगी नेक्स्ट। 1 घंटे के फिजिक्स के लेक्चर बाद माइंड सेचुरेट हो जाता है, हाँ ये होता है सबके साथ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम 2 घंटे, हाँ मैंने उसमें बोल दिया था क्योंकि ताकि तुम फोकस्ड रहो, मूवी में कैसे फोकस्ड रहते हैं हम। लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम 1 घंटे के बाद सेचुरेट हो जाते हो तो 55 मिनट देख लो। ज़्यादा क्या होता है ना, ब्रेक लेने तुम इंस्टाग्राम पे नहीं जाना, ब्रेक लेने, ब्रेक लेना कैसा है, टहलना होता है ब्रेक लेना, लंबी सांसें लेना, छत पे जाना, ऐसी गहरी सांस लेना और आराम से छोड़ना, ये माइंड के लिए बहुत रिलैक्स। पानी पी लेना है ना, ये एक्सरसाइज करने के बाद पानी पी लेना, फिर जाके बैठ जाना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैंने भी टीचर लोग से सुनी है या यूट्यूब पर देखी है। ब्रो डेली स्टडी टाइम टेबल टेबल कैसा था आपका, प्लीज़ बताओ ना, मैनेज करने पे दिक्कत हो रही है। ओके भाई, ये वीडियो आएगी, मैं क्या करता था सुबह से उठ के, मैं सोच रहा व्लॉग ही बना दूँ इस पर, है ना, एक दिन लाइब्रेरी हुआ हूँ अभी और पूरा वीडियो बना दूँ, देखूँगा। माई सजेशन टू एवरीवन, टाइम मत वेस्ट करो। हाँ एक सजेशन दे रहा बंदा, लिखने पर 4-4 आवर्स सिर्फ थ्योरी प्लस उसका एक क्वेश्चन लिखो एंड पीडीएफ में रहो, रहने दो बाकी, एंड वही टाइम प्रैक्टिस में लगा। हाँ तो मैंने ये बोला था ना यार, ऑप्शनल बोला था मैंने कि मैं ऐसा करता था, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि 4-4 घंटे लगा, मैंने वही बोला था कि आप लेक्चर लो। मैं गलती करता था ना, मैंने बताया था कि मेरी गलती थी, लेकिन मेरे को ऐसा ही समझ आता था। तो तुम इस भाई भाई का सजेशन बिल्कुल बढ़िया है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि तुम लेक्चर लो और एक एक क्वेश्चन लिखो सबका, बाकी पीडीएफ से लगाते रहो। बहुत सही बताया भाई ने। भैया तुम्हारा फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स के बारे में एक वीडियो बनाओ ना। भाई मैं शॉर्ट नोट की बना दूंगा, लेकिन मैंने सारे चैप्टर की नहीं बना पाया था मैं, ये भी मैं बता दूँ।
मैं मतलब पूरे नोट्स में ही करता था। भाई आपके 12th में कितने मार्क्स थे? तो भाई 12th में मार्क्स पूछो मत। मेरा जनरल प्रमोशन हुआ था तो 10th के बेस पर परसेंट हमारी आई थी मध्य प्रदेश में। मेरी 10th में 90.4 थी तो सेम 91 पॉइंट आई थी कुछ 12th में। ऐसा मैं सच बताऊँ 11th में मैं 12th के प्री बोर्ड तक फेल रहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि पास नहीं हो पाऊंगा, अपने दम पे हो जाता था मैं। 75 तो ले ही जाता बोर्ड में अगर होते पेपर। लेकिन बता रहा मैं उतना सही नहीं रहा। 11th में मेरी शायद 55% थी। मैं अभी मार्कशीट दिखा भी दूंगा तुम लोगों को। और 12th में भी ऐसा मैं बोल रहा जिसके 80 मार्क्स आए हों वो क्या ही सीरियस था। वो तो एक सिचुएशन आती है कुछ, है ना, अपने आप ही आपको करना पड़ता है। ब्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसा करना है? बिल्कुल भाई बताऊंगा। भाई ये क्वेश्चन था एम्स के पीवाई करना जरूरी है। देखो मैंने नहीं की है, तुम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन पहले नीट के करना, देन जाना एम्स पर। डायरेक्ट नहीं एम्स पर जाना, पहले नीट के कर लेना। और तुम्हारे पास टाइम बचता भाई करो यार, जो जो करना वो करो, लेकिन पहले नीट के पीवाई क्यों करना है। भाई शॉर्ट नोट्स मिलेगा यार? शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए नहीं, मतलब देखूंगा जिस जिसके बनाए हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। सोच रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के एक भाई ने बोला भी है तो सोचूंगा मैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी वीडियो बना, बिल्कुल भाई। यस ओके। डाउट कैसे क्लियर करते थे? तो डाउट क्लियर मैं कैसे करता था भाई, देखो मेनली पहली बार मेरे को जब डाउट आते थे तो मैं मतलब जो टॉपिक का रहता था मैं बेसिकली यूट्यूब पर सर्च कर लेता था। सबसे पहले क्या करता था मैं, जब कोई डाउट आया तो वीडियो को ही रिपीट कर लेता। तो भाई तुम मानोगे नहीं 60-70% मेरा वीडियो में ही डाउट क्लियर हो जाता। वीडियो मतलब वीडियो लेक्चर जो प्रोवाइड होते हैं दोबारा देखने पर, पूरे लेक्चर को नहीं, उस टॉपिक को। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता था तो फर्स्ट टाइम में मैं यूट्यूब पे जाके चेक कर लेता था। लेकिन फिर धीरे धीरे PW का ऐप डेवलप हुआ था तो उसमें एक ऑप्शन आने लगा स्लाइड से डाउट पूछने का, तो उससे ही मैंने काफ़ी बार पूछे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, लेकिन उससे थोड़ा लेट आता था आंसर। अब पता नहीं, अब शायद जल्दी आते हैं, लेकिन जब लेट आता था तो मेरी आदत हट गई थी। मैं हमेशा लेक्चर को प्रेफरेंस रखता था कि लेक्चर में से डाउट क्लियर कर लूँ, उसी में से करता था हमेशा। भाई टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे तुम्हारे? बता दिया भाई, टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं आते थे। 300 मतलब लास्ट बचता था 2 महीने पेपर के पहले, तो मेरे 400 से 500 के बीच लाई करते थे मार्क्स। भाई आपकी नोट्स टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो भैया प्लीज़, आई वांट प्लीज़। ओके भाई, मतलब मैं ट्राई करूँगा। बाकी ऐसे नोट्स मेरे खास नहीं थे, तुम खुद के बनाओ, ये सबसे अच्छी बात होती है। भाई हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम में कैसे कन्वर्ट हुए, इस पर एक वीडियो बनाना प्लीज़, बिकॉज आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड आई वांट टू चेंज माई मीडियम। तो बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। और जब मैं पहुंचा था ना तो मैंने जाने कितनी यूट्यूब पर वीडियो सर्च की थी, लेकिन मुझे ये नहीं मिली थी। बाकी अब बना दूंगा, तुम लोगों के लिए ही आया हूँ मैं भाई। और सब्जेक्ट एनसीईआरटी के बारे में बताओ भाई। अच्छा एनसीईआरटी की तो मैंने बायोलॉजी की पढ़ी थी बेसिकली, और मैंने खरीदी तक नहीं थी फिजिक्स की, सोच लो ना। मैंने केमिस्ट्री खरीदी, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। मैंने एक दोस्त की ले ली थी किताब, तो उसे पढ़ी ली थी। MR सर के नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। वो भी PYQ से लिंक होते हैं, लेकिन तुम 50 नहीं बोल सकते, आते हैं। देखो अब अगले साल का क्या भरोसा, आए नहीं आए तो देखेंगे। बाकी तुम 50 में से 30-35 समझ लो आते ही हैं। थोड़ा सा भाई लैंग्वेज चेंज हो गई ही ना यार, बिल्कुल थोड़ी भाई मिल जाएगा। भैया बेस्ट हो, मेरे भी 107 पहले अटैम्प्ट में हैं और आप में बहुत ज़्यादा लेट कर सकता हूँ। ओके भैया, मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और नए लेक्चर रोज़ आ रहे हैं। तो भाई मैंने बताया था कि नया को कंटिन्यू रखो, और जो पुराना निकल गया है उसको एक संडे के दिन रखो, या शाम को तुम 2 घंटे बचा रहे हो, बट जंप नहीं मारना है ना। जो अभी चल रहा है उसको कंटिन्यू, मैंने वीडियो बनाई हुई है वो पूरी देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अलग सर से 2021 के बैच लेक्चर फिजिक्स कर रही हूँ मैं, उसके नोट्स और यकीन की DP एंड टेस्ट इनफ है प्लीज़। हाँ 100% भाई, फिजिक्स का वो थोड़ी बदला है, सिलेबस नहीं बदला है भाई। अलग सर इनफ है भाई, उसके लिए बिल्कुल जा सकते हो तुम। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब हाँ देख सकते हो, लेकिन नए लेक्चर में क्या होता है, नए पैटर्न अभी चेंज हुआ है ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो तुम हो, अगर तुम्हारा मन हो तो चेंज, यू कैन चेंज इट बिल्कुल। मैं हिंदी मीडियम से कुछ टिप्स दो भैया। बिल्कुल, मतलब इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ब्रो प्लीज़। जो अपना टाइम टेबल, हाँ उस पर टाइम टेबल पे बिल्कुल वीडियो आएगी। मिस्टेक कॉपी कैसे बनाए, इस पर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बताया तो था, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो वो नोट करना, लेकिन इस पर सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं ब्रो हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट विद यू, तो मेरी इंस्टाग्राम ID में मेंशन कर दूंगा, उससे तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट से पूछ लिया करो। अलग सर से फिजिक्स करना है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम नए में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है अभी, कि मैचिंग के आ रहे हैं, लैंग्वेज वाले, स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसी में जाना चाहिए। केमिस्ट्री का भी बता दो भैया। बिल्कुल भाई। भाई यार तुम अपनी सारी कॉपी का PDF अटैच कर दो जिससे फ़ोटो कॉपी करा लें। ये यार तुम गलत कर रहे हो भाई, मैं कैसे तुम्हें उस कुएं में धकेल दूँ। MR सर की एक है, तुम यूट्यूब पे मिल जाएगा, कि दूसरे का नोट्स और दूसरे का गर्लफ्रेंड देखने पर ही अच्छा लगता है, तुम्हारे किसी काम का नहीं होता वो, तो उस पर मत जाइए भाई। मेरे नोट से तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। एक और क्वेश्चन है, मैं फिजिकल केमिस्ट्री सर से पढ़ रही हूँ, सर्विस सर से, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने भी सर्विस सर से ही पढ़ी थी,
दोबारा टाइम में कुछ चैप्टर सर्विस सर से किए थे, लेकिन पहली बार में अमित महाजन सर से पढ़े थे। तुम किसी से भी पढ़ भाई, कोई भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन उसको फॉलो करना है एट द एंड, तो तुम रिजल्ट पालोगे। भैया आपने PYQ कहाँ से करे थे? भाई बुक थी मेरे पास, और जब मैं जैसे बस पे मैं जब लाइब्रेरी तक जाता था तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर थी, तो बस से जाया करता था, तो मैं उसी में खोल लेता था, जो अपने फिजिक्स वाला में लाइब्रेरी करके ऑप्शन है ना, फिजिक्स वाला में लाइब्रेरी करके ऑप्शन है, वहीं पे PYQ डले रहते हैं मॉड्यूल के, तो उसी से सॉल्व कर लेता था मैं। जैसे बायोलॉजी कर लेता था मैं, फिजिकल केमिस्ट्री और वगैरह ये लाइब्रेरी के अंदर करता था, लेकिन बायोलॉजी में दिमाग थोड़ी लगाना पड़ता है ज़्यादा, तो उसको मैं बस में कर लेता था। हाँ 40 मिनट लगा करते थे तो उसमें हो जाते थे 70-80 क्वेश्चन हो जाते थे, मतलब टाइम ऐसे ही बचाना पड़ता है भाई। यकीन में पढ़ के NCERT कौन सी पढ़नी है, हिंदी या इंग्लिश? अगर आपका बैच इंग्लिश है, इंग्लिश कंप्लीट फॉलो कर रहे हो आप, तो आपको इंग्लिश NCERT ही पढ़नी है। मैंने भी इंग्लिश बायोलॉजी पढ़ी थी। अब ऐसा थोड़ी तुम हिंदी में लेक्चर ले रहे, इंग्लिश NCERT पढ़ रहे, इंग्लिश में लेक्चर ले रहे, हिंदी NCERT पढ़ रहे, ये नहीं करना है। जो तुम लेक्चर ले रहे हो उसी की NCERT पढ़ना है। लास्ट के अच्छा, ये समझ नहीं आया भाई मेरे को। भाई मैंने 12th हिंदी मीडियम से किया है, मैं नीट की प्रिपरेशन हिंदी में करूँ या इंग्लिश में? तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इंग्लिश में चॉइस था, मेरा मजबूरी थी उस टाइम, क्योंकि हिंदी का कोई आया नहीं था बैच। जून का महीना था, 2022 का टाइम था वो, तो मेरा रिज़ल्ट आया था उस टाइम, तो मई में आया था शायद, वो तो जनरल प्रमोशन था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इंग्लिश ऑप्शन चूज़ किया था। बाकी अगर हिंदी में रहता तो मैं हिंदी ही चूज़ करता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको हिंदी में भी आप चूज़ कर सकते हो, बिकॉज अगर तुमने 12th बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो। मैंने ना 11th पढ़ी थी ना 12th में, मैं 0 इंग्लिश में भी था, 0 हिंदी में भी था। एक बोल रहा है आई लाइक योर एक्टिंग, ठीक है। अब देखो MR सर का अगर तुमने पॉडकास्ट देखा होगा, आशू सर के साथ आया था एक, तो उन्होंने वही कहा था भाई तुम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर 100 में से 98 अच्छी हैं और 2 ख़राब हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम है यार, सबको खुश तो कैसे कर सकते हैं यार। ब्रो प्लीज़ जो अपना टाइम टेबल है उस पर बिल्कुल वीडियो आएगी, बिल्कुल आएगी। मिस्टेक कॉपी के समय बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। ब्रो हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट, बताया था इंस्टाग्राम ID मैं मेंशन कर दूंगा। भैया भाई मैं नोट्स बनाता था या सिर्फ NCERT की? नहीं भाई, नोट्स मैं ज़रूर बनाता था भाई, बनाए हैं, कंप्लीट बनाए हैं, मैं दिखा भी दूंगा। और फिर NCERT पढ़ता था, पहले लेक्चर देन नोट्स देन NCERT। केमिस्ट्री के लिए ओके, केमिस्ट्री यस भाई बिल्कुल, केमिस्ट्री का बहुत आ रहा है भाई, केमिस्ट्री 100% बनाऊँगा भाई। यार तुम अपनी सारी कॉपी का PDF, अरे ये तो पढ़ चुका हूँ ना मैं। भैया आप बेस्ट हो मेरे अभी, हाँ ये भी पढ़ चुका भाई, ये भी कमेंट पढ़ चुका मैं। हाँ बता दिया था, ये बता दिया। हाँ भैया प्लीज़ रिप्लाई देना कि फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तू यदि 80 या फिर 100 पे अटक गया है तो तू अगले साल 400 या फिर 500 तक नहीं जा पाएगा, 600 नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं बोला होगा, मुझे नहीं बोला होगा, इसलिए तो मैं सबसे दूर रहता था। मेन रीज़न मेरा यही था, मैं सबसे दूर इसलिए ही था ताकि मुझे कोई बोल ना पाए। अकेले पढ़ने का एक अच्छा फ़ायदा मिला मेरे को ऑनलाइन, कि मुझे कोई कुछ डिमोटिवेट करने वाला था ही नहीं कि तेरा नहीं होगा। मुझे पता था मेरा होगा, क्योंकि मैं दिन के 12 घंटे प्लस पढ़ता था। तुम अगर दिन के 12 घंटे प्लस पढ़ रहे हो तो तुम्हें अंदर से आएगा कि तुम्हारा ही होगा। किसका होगा? नहीं तो बताओ तुम किसका होगा फिर? अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? तुम 12-13 घंटे दिन का पूरा टाइम पढ़ाई के लिए दे रहे हो तो किसका होगा? तो भाई अब तुम लोगों से पूछोगे तो फिर डिमोटिवेशन होगी, क्यों नहीं होगी। अब मैं ही कहता कि भाई मेरे एक एग्ज़ाम है उसमें 80 मार्क्स आ रहे हैं और 600 चाहिए होते हैं, 550-600 चाहिए होते हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या बोलते, वो यही बोलते भाई तू छोड़ दे। और बोला भी था एक दो काफ़ी लोगों ने, मगर इग्नोर ही है भाई सबसे सही। अब दिखा दिया ना प्रूफ करके। अब 80 से आप 567, 1 साल नहीं 2 साल लगे मेरे को, वो 2 साल लगे पे 80 से 483 1 साल, देन 567 दूसरा साल। मैं आदित्य आनंद सर से पढ़ रही हूँ, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, किसी से ही पढ़ो, बस उनको 100% फॉलो करना है और कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मेरा कैलकुलेशन नहीं होता है यार, न्यूमेरिकल्स में फंस जाता हूँ। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए तो वही है जो बताया था कि सर ने जब कर दिया है तो सॉल्व्ड आंसर देखो, जो सॉल्व होता है ना उसको देखो, 1-2 बार देख के लगाओ, फिर खुद से लगाओ, है ना। मतलब अब तुम्हें लग रहा हूँ मैं डायरेक्ट रटने को बोल रहा हूँ, ऐसे ही समझ लो। नहीं आना समझ में तो उसको देख देख के सीखो। तुम इसको रटना कहते हो तो रटना भी कह सकते हो कि देख देख के सीखना तो ज़रूरी है, वरना और क्या बता दूँ मैं, कोई दवाई थोड़ी आती है। तो इसका आंसर है कैलकुलेशन का कि तुम क्या करो, कोई भी जैसे घर में कोई कुछ भी जोड़ना हो, है ना, जैसे कुछ भी सामान आ रहा हो तुम्हारे यहाँ, कुछ है ना, माना किराना स्टोर का सामान आया तो टोटल तुम ही करो और ट्राई करो उसको कैलकुलेटर से मत करो। ये मैं जनरली करता था ना, तो बता रहा हूँ कि जो किराने का सामान आता था उसका कैलकुलेशन मैं ही करता था कि कहीं गलत तो नहीं जोड़ा।
तो इससे फ़ायदा हुआ ना मेरे को। ये मेरे को तब पता नहीं था कि मेरे को फिज़िक्स में काम आएगा कभी पता नहीं था, लेकिन वो हुआ ना छोटे से 10th-12th की बात में, बहुत पहले से मैं ऐसे जोड़ता आया हूँ। और कभी कोई पैसे दे रहा हो तो पूछता है कि इतने का मल्टीप्लाई करो कितने हुए, तो ये एक हैबिट में आ जाता है। तो तुम कुछ नहीं, जैसे खाली बैठे हो तो अपने आप को एक कैलकुलेशन दोगे, 25 × 15, ऐसे ही अपने आप को कैलकुलेशन दो 527 प्लस इतना इतना। तो इससे तुम्हारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर में यही कैलकुलेशन आएगी, लेकिन तुम्हारा माइंड एक कैलकुलेशन के एक्टिव रहेगा फिर हमेशा। ये ट्राई कर सकती हो। ये मैंने यूट्यूब पे किसी सुनी थी कि, तो वो मैं करता तो यही था, लेकिन ये सुना था मैंने, वो बोल रही थी कि मैं जब खाली बैठती थी तो उस टाइम ये अपनाती थी। तो ये अच्छा तरीका है। तो मेरे को जो अच्छा तरीका होता है मैं उसको अपना लेता हूँ, चाहे वो किसी बच्चे से भी सीखने वाले तो भी मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो यही है भाई, इंस्टा पे एक बार बात करनी है तुमसे। हाँ कोई नहीं, मैं इंस्टाग्राम अपना अकाउंट अपना डाल दूँगा, तो तुम पूछ सकते हो, अपना DM कर देना। ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो में इतनी ही थी, नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे, और जो डाउट हो वो कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू।